अलवर नगर निगम के चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत प्रदेश भर में अलवर सहित 5 नगर निगम, 28 नगर पालिकाएं और 16 नगर परिषद में चुनाव होंगे। इससे पहले अलवर शहर के बड़े दायरे के अनुरूप नए सिरे से सीमांकन प्रस्तावित है। उधर कई पार्षद सीमांकन के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आधार को उचित नहीं ठहरा रहे। पेश है हमारे वरिष्ठ संवाददाता भगवान सैनी की खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2025 में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ निकाय चुनाव करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 5 नगर निगम, 28 पालिका और 16 परिषदों में चुनाव होने हैं। ऐसे में निकायों का विस्तार होने के बाद ही चुनाव संपन्न होंगे। अलवर नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों के सीमांकन के लिए समय अवधि तय कर दी गई है। इसके तहत 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की समय अवधि दी गई है। इसके बाद 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक आपत्ति प्राप्त करने का समय दिया गया है। 20 जनवरी से 8 फरवरी तक आपत्ति और नक्शा सहित पत्रावली सरकार को भिजवाने का समय रहेगा। वहीं 9 फरवरी से 1 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण और अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नरूका ने कहा कि नगर निगम होने के बाद इसका दायरा बढ़ा है। ऐसे में इलाके जो शहरी क्षेत्र में आ गए हैं उन्हें भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इसमें शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के चुनावों के लिए वार्डों के परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करने का समय 30 दिवस है, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। इसके साथ ही परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। ये 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक रहेगा। इसके साथ ही वार्ड गठन के प्रस्ताव में नक्शे और प्राप्त दावों और आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भिजवाया जाना है। ये 20 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण और प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा, जो कि 9 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। और यही सरकार के दिशा निर्देशानुसार नगर निगम अलवर द्वारा भी तैयारियां की जाएगी। शहरी क्षेत्र के अलावा निगम जो वर्तमान क्षेत्र है उसके अलावा भी परिसीमन किया जाएगा इसका ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, हमने टीमें लगाई हुई हैं और अगर ये, क्योंकि पहले नगर परिषद थी और अब नगर निगम बन गई है, कुछ क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में आ गए हैं तो उसके भी हम प्रयास करेंगे कि शहरी क्षेत्र का विस्तार हो और उसके प्रस्ताव भिजवाए जा सके। कौन से वर्ष की जनसंख्या के आधार पर? ये अभी 2011 की जनसंख्या के आधार पर माने हैं। उधर निवर्तमान पार्षद अजय पूनिया का कहना है कि वन स्टेट वन इलेक्शन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहतर निर्णय है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सीमांकन गलत है। 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी 4 लाख के आसपास थी, जो अब बढ़कर 1.5 गुना हो गई है। वहीं कई ऐसे वार्डों में मतदाता अधिक हैं तो कुछ वार्डों में मतदाता बहुत कम है। इसके चलते अनुपात बैठना जरूरी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने पर अलवर शहर और अलवर ग्रामीण के 2 विधायकों का तालमेल बैठाना मुश्किल होगा। ऐसे में शहरी विधानसभा का क्षेत्र ही इस परिसीमन में शामिल किया जाना चाहिए। वन स्टेट वन इलेक्शन तो ठीक है, इसमें जो है सरकार का समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। अब आप देखिए, अब चुनाव होते नगर निगम में तब हो जाती दिक्कत, फिर जनवरी में पंचायत, फिर अगस्त के अंदर चुनाव, फिर अगले साल जून जनवरी में चुनाव, फिर नवंबर में चुनाव। तो ये जो है ये तो ठीक है, प्रदेश के लिए भी ठीक है, आम जनता के लिए भी ठीक है और काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी ठीक है और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तीनों तरीके से एक ठीक योजना है अगर ये लागू होती है तो। और परिसीमन को लेकर क्या कहेंगे? परिसीमन में मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से, मेरा मंत्री जी से, शहर के विधायक महोदय से बात नहीं हुई, मैंने उनको एक बार पहले मिले थे, उनसे व्यक्तिगत भी कहा था। अलवर शहर जो है, आप देखिए कि वर्तमान में जो परिसीमन है ये 2011 की जनगणना के अनुसार हो रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार करोगे आप तो मान लो 4 लाख की आबादी उस समय थी, लेकिन आज 13 वर्षों के बाद में अलवर की आबादी 1.5 गुना बढ़ गई। तो हमारा ये कहना है कि वर्तमान जो आबादी है उसके अंदाजे से किया जाए, 11 के अंदाजे से नहीं किया जाए। उसका कारण क्या है कि आज वर्तमान में कुछ वार्ड ऐसे जिनमें 20,000 के आसपास की मतदाता है, कुछ ऐसे जिसमें 1.5 से 2,000 ही है। तो इनकी सिमिलरिटी कर दी जाए, लेकिन शहर विधानसभा से बाहर की जो है अलवर निगम का परिसीमन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वर्तमान में बड़ी दुविधाजनक स्थिति ये हो जाती है शहर के लोगों के लिए भी कि मान लो अलवर ग्रामीण की कुछ सीटें या पंचायत अलवर शहर में जोड़ते हैं तो दो दो विधायकों की लड़ाइयां शुरू हुई, एक नेता प्रतिपक्ष हो जाए, एक मंत्री हो जाए, तो शहर में बड़ी उहापोह की स्थिति हो जाएगी। बाहरी लोगों का अननेसेसरी खामखा का शहर की व्यवस्थाओं में, शहर के कामों में दखलंदाजी बढ़ जाएगी। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि अलवर के हित में ये है कि पहली बात तो नगर निगम बना दिया, उसके लिए बधाई, लेकिन अभी तो हम नगर परिषद की जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर पाए, और अगर दूसरी जगह की ओर कर ली तो ये केवल और केवल राजनीतिक लड़ाई और सिमट के रह जाएगी। इसलिए चाहे तो अलवर शहर की विधानसभा जो पूरी है चाहे उसको ले ले, अन्यथा अलवर शहर विधानसभा से बाहर की किसी ग्राम पंचायत को या उसको अलवर निगम में नहीं जोड़ना चाहिए। वहीं वर्तमान में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने को लेकर पूनिया ने कहा कि वर्तमान में स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि हर व्यक्ति छोटे छोटे कामों के लिए पार्षद के पास जाता है, लेकिन पार्षद की पावर समाप्त हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन का सीधा जनता से संबंध होना जरूरी है। इसे लेकर विधायक और मंत्री से भी बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, जनता बड़ी परेशान है। अब भी लोग हमारे पास में आते हैं साइन के लिए, जबकि आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, प्रचार माध्यम से और प्रिंट मीडिया ने भी जो अखबारों में छाप दिया कि भाई जो है पार्षदों का 25 नवंबर को ही जो है हस्ताक्षर की वो थी सारी खत्म होगी। लेकिन क्या है, जनता के बीच की कड़ी हम लोग थे, छोटे से लेके बड़े काम भी होते थे, सीधा हमसे संपर्क कर लेते थे। अब वर्तमान में हमने उनसे कहा कि भाई विधायक जी से संपर्क करो, नगर निगम से करो, जिलाधीश महोदय से करो, तो जनता का उनसे मिलना नहीं होगा। मेरा आपके माध्यम से विधायक जी से भी मेरी अनुरोध है कि भाई आप वहां पर अपने यहाँ पर कोई गजटेड ऑफिसर्स की ऐसी कोई व्यवस्था करें कि जनता जाके साइन करा ले, क्योंकि जो है न तो सीधा सीधा जब तक संपर्क नहीं होता है, चाहे उनके डॉक्टर का या लेक्चरर का या अधिकारियों का भी दोष नहीं है, भाई वो किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते तो उसकी आय सर्टिफिकेट में वो कैसे हस्ताक्षर करेंगे। इसलिए उसको वेरीफाई करने के लिए या तो विधायक जी के यहाँ कोई व्यवस्था हो या नगर निगम के अंदर कोई व्यक्ति बैठे, ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था जनता को राहत देने के लिए करनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जैसे गर्मियां है तो पानी की बड़ी किल्लत रहेगी। अभी तक तो हम लोग पार्षदगण जो चले जाते थे, जनता की जितनी भी मान लो गुस्सा भी था तो हम लोगों पर उतर जाता था, हम जाके अधिकारियों से बात करते थे। बड़ी विकट परिस्थितियां है वर्तमान में हस्ताक्षरों को लेके, लेकिन धीरे धीरे जनता को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल बढ़े हुए दायरे के बाद वार्डों में कौन से नए इलाकों के वोटर जुड़ेंगे, यह सीमांकन के बाद ही स्पष्ट होगा। यदि ऐसा हुआ तो बोर्ड की राजनीति में भी नए समीकरण लागू होंगे। फिलहाल तो वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत निकाय चुनाव के लिए सरकार के स्तर पर कवायद जारी है। अलवर का नगर निगम प्रशासन भी इसमें जुटा हुआ है।